20 सितंबर तक कोरोना की मुकम्मल वैक्सीनेशन ना कराने वालों पर पाबंदियां सख्त। वैक्सीन ना लगवाने वाले 30 सितंबर के बाद फ़ज़ाई सफ़र नहीं कर सकेंगे। शादी, होटल, शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारों वगैरह में भी दाखिला बंद होगा। 40% मुकम्मल वैक्सीनेशन का हदफ हासिल कर लिया तो बंदिशों में कमी कर देंगे। सरबराह NCOC असद उमर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना से 78 अमवात, 2580 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। चंद रोज में आटे की कीमत कम हो जाएगी। एहसास प्रोग्राम के तहत आटा, चीनी और दीगर अशिया पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है, महंगाई में इजाफे की रफ्तार कम हुई है। जनूबी एशिया के मुकाबले में हमारे यहाँ खाने पीने की अशिया की कीमतें मुनासिब हैं। कोरोना की वजह से कीमतें आलमी सतह पर बढ़ी। मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात कराने में मजीद ताखीर नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान की बल्दियाती इंतखाबात केस की समाअत में रिमार्क्स। बलोचिस्तान हुकूमत को बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दे दिया। समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी। पंजाब के कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को शिकस्त कैसे हुई? वज़ीर आज़म इमरान खान छानबीन के लिए कल लाहौर जाएंगे। वज़ीर आला और गवर्नर से मुलाकातें होंगी। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग होगी। मौजूदा हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। ताज़ा स्कैंडल गंदुम का है। इस हुकूमत की हर चोरी पर नैब खामोश है। मीडिया की आवाज़ वो लोग बंद करते हैं जिन्होंने कुछ छुपाना होता है। शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। वोल न्यूज़ के रिपोर्टर की सर्दियों। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान माफिया जब चीज़ें महंगी होती हैं तब खरीदता है। गंदुम और चीनी की दरामद में वही खेल खेला जा रहा है जो LNG में खेला गया। मुल्क में अमरीकी करेंसी को टॉप गियर लग गया। डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 80 पैसे महंगा हो गया। डॉलर की कीमत 168 रुपये 90 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में भी डॉलर 70 पैसे महंगा। डॉलर 169 रुपये 70 पैसे का हो गया। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल पर पाकिस्तान से ताल्लुकात का जायज़ा दोबारा लेंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ ताउन भी किया और हमारे मफादात के खिलाफ भी रहा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का इल्ज़ाम। कहा जब तक तालिबान ख़वातीन को हुकूक ना दें, अफगानिस्तान से निकलने वालों को जाने की इजाज़त ना दें। पाकिस्तान उस वक्त तक तालिबान हुकूमत को तस्लीम ना करे। पाकिस्तान तालिबान पर आलमी तकाज़े पूरे करने के लिए दबाव बढ़ाए। पाकिस्तान को वो किरदार अदा करते देखना चाहते हैं जो अमरीका चाहता है। तालिबान पर वाज़े कर दिया कि जामे और अफगान नुमाइंदा हुकूमत ही तस्लीम करेंगे। कॉमेडी किंग उमर शरीफ की हालत ना संभली। सिंध हुकूमत ने अमेरिका ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दिया। दुआ है अल्लाह ताला उमर शरीफ को मुकम्मल तौर पर सेहतयाब करें। मेरे शौहर डॉक्टर शहाब ने उमर शरीफ के इलाज में हायल रुकावटें दूर की। रीमा खान का बयान। उमर शरीफ के बेटे जवाद उमर कहते हैं कि डॉक्टर शहाब ने अमेरिका में उमर शरीफ के इलाज के तमाम इंतजामात कर रखे हैं, जिस पर मशकूर हूँ। सकलैन मुश्ताक को वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम का हेड कोच बनाने पर गौर। रमीज़ राजा ने रुफ़क़ा से सकलैन मुश्ताक को जिम्मेदारी देने पर राय तलब कर ली। सकलैन न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ में हेड कोच मुकर्रर हैं। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम रवा साल नवंबर में 6 साल बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक दोनों ममालिक की टीमें टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलेंगी। दोनों बोर्ड्स मैचेस की तारीखों पर मुशावरत कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।